हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 vowels and 3 consonant taken from 4 vowels and 5 consonant is equal to A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 vowels और 3 consonant को 4 vowels और 5 consonant से लेकर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वोवेल्स कितने हैं। टोटल वोवेल्स वो कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं। टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 5 है। तो इन 4 में से 2 वोवेल्स लिया जाता है और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लिया जाता है। तो टोटल 5 लेटर का वर्ड बनेगा। मान लीजिए ऐसे कुछ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लेटर्स का वर्ड बनेगा। ठीक है, तो पहले हम 4 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स को सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से उनको यहाँ पे अरेंज कर देंगे, यानी ये 5 प्लेसेस पे उन 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर देंगे। तो इन 5 प्लेसेस पे अरेंज करने का कितने वेज होंगे, वो तो फैक्टोरियल 5 वेज होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 वेज। तो इनको अरेंज करने का कितना वेज हो जाएगा, 5 वेज हो जाएगा। तो इन सबको हम 5 वेज से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज वाला तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 प्लेसेस और 5 लेटर्स हैं, तो फैक्टोरियल 5 वेज से उनको हम अरेंज कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें सेलेक्ट करना है। तो नाउ firstly number of ways to select 2 vowels and 3 consonants 3 consonants from 4 vowels and 5 consonants is equal to, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स सेलेक्ट करने हैं, यानी 4 वोवेल्स में सिलेक्शन की बात हो रही है, इसलिए कॉम्बिनेशन इनटू 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो 4C2 इंटू 5C3। ये हमने क्या कर लिया, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब ये कितने हो रहे हैं, टोटल 5, यानी 1 2 3 4 5। इन 5 वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को 5 प्लेसेस पे फैक्टोरियल 5 वेज के द्वारा अरेंज कर सकते हैं। हेंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, हेंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हो जाएगा वो देखिएगा क्या हो जाएगा, क्या इनका सिलेक्शन 4C2 इंटू 5C3, 4C2 इंटू 5C3 और फैक्टोरियल 5 इनका अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या है हमारा, ये पूरा पोर्शन है हमारा सिलेक्शन का, और ये क्या है हमारा पूरा अरेंजमेंट का। ओके, हेंस ये कितना हो जाएगा। अब चूंकि इसको और एडिट कर लीजिए। अब चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल एन सी आर जो होता है वो बच्चों होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। यहाँ पे ये साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा किनारे हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख लें, एन सी आर इक्वल टू जो होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल कभी कभी हम ऐसे भी बनाते हैं, तो वो दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 4C2 को जब ओपन करेंगे तो ये क्या दे देंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और ये अगेन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, और ये फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n को भी हम चाहे तो ओपन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इसको ऐसे रखिए। ठीक है,
अब देखिए फैक्टोरियल की बात आ ही गई तो अब मैं आपको बता दूं, तो जो कि फैक्टोरियल n जो होता है वो होता है हमारा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल n जिस नंबर का फैक्टोरियल वहां से शुरू होता है और 1 तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू थ्री इंटू टू तक जाएगा, 2 इंटू वन तक जाएगा, लेकिन फैक्टोरियल 2 बीच में मिलेगा, फैक्टोरियल टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिएगा यहाँ से हमें मिलेगा 4 इंटू थ्री इंटू फैक्टोरियल टू यानी 12 6, और ये मिलेगा हमें 5 इंटू फोर और ये 10, ठीक। और फैक्टोरियल 5 जो मिलेगा हमें, अगर ये हम चाहें तो 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कर लें, ये हो जाएगा हमारा 60, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 60, और ये हो जाएगा 120, यानी टोटल जो मिलेगा हमारे पास 7200, ठीक है 7200। तो आइए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 7200। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी को हम टिक कर देंगे। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू।